ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2020 ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಮೂವ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನಾನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರನ್ನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर दिव्या गोयल, अ न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ड इन फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, जिसे आम भाषा में लकवा कहा जाता है। स्ट्रोक विश्व भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये दो प्रकार का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्लड का क्लॉट जम जाता है एंड हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड वेसल फट जाती है। स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण होते हैं, इन्हें याद रखने के लिए एक निमोनिक याद रखें, फास्ट। F इज फॉर फेस यानी मुंह में टेढ़ापन आ जाना। A इज फॉर आर्म यानी बाजू में वीकनेस आना। S इज फॉर स्पीच यानी जुबान में थुथलाहट आ जाना। एंड T इज फॉर टाइम। स्ट्रोक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एक स्ट्रोकग्रस्त मरीज को 4.5 घंटे की अवधि में हॉस्पिटल ले जाया जाए तो उसको क्लॉट को घोलने की दवा दी जा सकती है, जिससे स्ट्रोक के सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं। इस थेरेपी को हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं और इस 4.5 घंटे की इंपॉर्टेंट अवधि को हम गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक भी बोलते हैं। स्ट्रोक से बचा कैसे जाए, हाउ टू प्रिवेंट इट। इसके लिए इसके रिस्क फैक्टर्स पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड सिगरेट स्मोकिंग। इसीलिए बैलेंस डाइट मेंटेन करना, रोज़ 30 मिनट की सैर करना और सिगरेट बीड़ी से दूर रहना बहुत ही आवश्यक है। सो गाइस, stay safe and stay healthy. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Surendra Kumar, Associate Professor, Department of Neurology, RIMS रांची। आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। स्ट्रोक का मतलब होता है अचानक लकवा आना। लकवा के कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, जिनमें 4 लक्षण बहुत प्रमुख हैं, जिनको हम फास्ट नाम से भी जानते हैं। F का मतलब होता है फेशियल ड्रिपिंग, जिसका मतलब होता है मुंह टेढ़ा हो जाना। A का मतलब होता है आर्म, एक तरफ के हाथ में कमजोरी, सूनापन या लड़खड़ाहट आ जाना। S का मतलब होता है स्पीच डिस्टर्बेंस, जिसका मतलब होता है जुबान का लड़खड़ाना। T का मतलब है टाइम, अचानक से इन सब सिम्टम्स का होना। इसको अगर घर में साधारण इंसान जल्दी पहचान लेगा, तब इलाज से फायदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्ट्रोक में पहले 3 से 4.5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले आने से अच्छा इलाज और अच्छा फायदा हो सकता है मरीज को। इसलिए कहा गया है स्ट्रोक इज टाइम। स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, इस्केमिक और हेमरेजिक। यह बुजुर्ग लोगों में होने के साथ साथ आजकल
यंग लोगों में भी बहुत मात्रा में पाया जा रहा है। इसलिए बुजुर्गों के साथ साथ यंग लोगों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुख्य कारण जिनको हम बदल सकते हैं वो हैं उच्च रक्तचाप, कोलेस्टेरॉल का बढ़ना, स्मोकिंग करना, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, मोटापा और तंबाकू इत्यादि नशीली पदार्थों का सेवन करना। उनके अलावा हार्ट की समस्याएं जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हृदयाघात, हार्ट फेल्योर, एरिथमियाज भी इसका वजह हो सकती हैं। हमारे क्षेत्र में हेमरेजिक स्ट्रोक की मात्रा अधिक है कुछ जेनेटिक वजहों की वजह से। हमारे यहाँ रक्त की बीमारियां जैसे सिकल सेल डिजीज, थैलेसेमिया, यह भी बाकी अन्य जगहों से ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों में यंग एज में स्ट्रोक हो जाता है। हमें इससे बचने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। कसरत को कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे रोज हमें करना है। इसको हमें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। खान पान में हरी साग सब्जियां का सेवन करना चाहिए। तेल, मसाला या वसा वाली चीजों का बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। मानसिक तनाव से बचना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। सिगरेट, शराब के सेवन से परहेज करना है हमें। और बीपी और शुगर के मरीजों को लगातार डॉक्टर से मिलता रहना चाहिए और बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर यह मान लीजिए इतने करने के बावजूद अगर हो भी जाए तो घबराना नहीं है। अस्पताल लाकर न्यूरोलॉजी डॉक्टर से मिलकर उचित इलाज से मरीज को ज्यादा फायदा हो सकता है। कई बार मरीज नॉर्मल जीवन अपना जी सकता है। आइए इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर हम स्ट्रोक और उसके प्रिवेंशन के बारे में जागरूक रहने की शपथ लेते हैं। धन्यवाद। कारण में वाल्व का प्रॉब्लम हो या फिर और भी कुछ हार्ट की बीमारियां हो तो उसमें स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग डायबिटिक हैं उनमें भी ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना या हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जाड़े में विशेषकर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो जाड़े में विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के बारे जाड़े में अपना ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर जांच करवाएं और ब्लड प्रेशर सामान्य रहने पे संभावना कम हो जाती है। और लाइफ स्टाइल अपना नियमित रखें, खाना पीना चिंता से दूर रहना, नियमित व्यायाम करना, वॉकिंग करना इत्यादि, इन सबों का ध्यान रखने पे हम स्ट्रोक से अपना बचाव कर सकते हैं। और स्ट्रोक होने पे तुरंत उस तरह के सिम्टम्स अगर हों कि कोई बेहोश हो जाए, सर में तेज दर्द हो रहा हो, तो तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उनके निर्देशानुसार इलाज करना। मैं डॉक्टर नासिर इकबाल कमाली, सीनियर न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन केयर सेंटर, कंकड़बाग से मुखातिब हो रहा हूँ। आज 29 अक्टूबर है और आज के दिन को हम लोग वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ जानकारी साझा करेंगे कि स्ट्रोक क्या चीज है। स्ट्रोक जिसे आमतौर से कॉमन लैंग्वेज में पक्षघात भी कहते हैं, ब्रेन अटैक भी कहते हैं, ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें ब्रेन की किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से वो खास हिस्सा कोई भी ब्रेन का काम करना बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप मरीज को परेशानी होती है। मरीज कैसे प्रेजेंट कर सकता है, क्या क्या लक्षण है ब्रेन स्ट्रोक या लकवा के, इसको कॉमन लैंग्वेज में लकवा भी बोलते हैं। लकवा में ये हो सकता है कि बॉडी का कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर सकता है, जैसे हाथ या पांव काम करना बंद कर सकता है, चेहरा टेढ़ा हो सकता है, आवाज में कमी आ सकती है, जैसे लड़खड़ा सकती है आवाज। कई बार पेशेंट ऐसा भी हो सकता है कि निगाहों में कमजोरी आ जाए या एक आंख से दिखना बंद हो जाए या कोई एक चीज दो नजर आने लगे, ऐसी भी तरह से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है।
किन लोगों में ये ज्यादा होता है, कौन से लोग हैं जो इसके लिए ज्यादा हुआ एट रिस्क विद दिस स्ट्रोक? वैसे लोग जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल होती है, इसके अलावा तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैटी फूड जो भी लोग कंज्यूम करते हैं, उनमें ये सब चीजें ज्यादा देखी गई हैं। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं, पैदाइशी बीमारियां हैं, ब्रेन का इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, उनमें भी स्ट्रोक हो सकता है। और इसके जो लक्षण हैं उसको एक शॉर्ट एक्रोनिम दिया गया है, फास्ट, FAST। फास्ट में F से मतलब होता है फेशियल डेविएशन, यानी कि अगर चेहरा टेढ़ा हो जाए, अगर पानी पिए तो पानी एक तरफ से निकलना शुरू हो जाए। चेहरा टेढ़ा होने पे अक्सर ये होता है कि एक साइड का हिस्सा जो है वो टेढ़ा सा हो जाता है। तो अगर पेशेंट पानी पी रहा है, एक साइड से निकल रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है कि हो सकता है ये अर्ली स्ट्रोक हो। दूसरा है A, यानी आर्म मूवमेंट। आर्म मूवमेंट ऐसे पेशेंट को अगर हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो हाथ पांव में कमजोरी होती है। शुरुआत के टाइम पे हो सकता है झंझनाहट जैसी महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि हाथ और पांव काम करना बंद हो जाए। देन कम्स S मीन्स स्पीच, मीन्स डिफिकल्टी इन स्पीच। पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, आवाज लड़खड़ाएगी, बच्चे की तरह बोलेगा, दम लड़खड़ाती हुई आवाज में। और लास्ट इज टाइम, मीन्स इट्स टाइम टू कॉल टू द हॉस्पिटल एंड टू गो टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इंडिया में सारी इमरजेंसी सुविधाओं के लिए एकमात्र नंबर है 112, और उसको आप लोग डायल कर सकते हैं। इमरजेंसी जो मेडिकल सर्विसेज है उसको अवेल करना चाहिए ऐसे हालात में। आउटकम ऐसे पेशेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। टाइम इज एवरीथिंग इन द आउटकम ऑफ स्ट्रोक। अगर टाइमली अगर आप अस्पताल पहुंचते हैं तो आउटकम बेटर होता है। स्पेशली जैसे स्ट्रोक है, दो तरह का स्ट्रोक है, ब्रॉडली दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जैसे कि इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, अगर उसमें कोई खून का थक्का जम जाए या फिर वो किसी वजह से खून की सप्लाई बंद हो जाए तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें एक खास हिस्सा जो है ब्रेन का उसमें ब्लड सप्लाई यानी बंद हो जाती है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि खून की नली फट जाती है उसमें और ढेर सारी ब्लीडिंग होती है। तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड ज्यादा क्लॉट हो गया है तो ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। धीरे धीरे पेशेंट आईसीयू में होता है, धीरे धीरे ठीक भी होता है। और दूसरा जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसमें गोल्डन पीरियड होता है, विद इन 3 to 4 आवर्स पेशेंट मस्ट रिसीव ट्रीटमेंट। अगर इस हालत में पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस कर दी जाती है, थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब ये कि दवाओं के जरिए जो क्लॉट है उसको घुला दिया जाता है, तो फिर जो नसें हैं जो मरने के कगार पे होती हैं वो पूर्णतः जीवित होती हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हाथ पांव की जो कमजोरी होती है वो ठीक हो जाती है। तो सो द मैसेज ऑफ द डे इज दैट स्ट्रोक इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक लोग आमतौर से कार्डियक स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी भी ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड जागरूकता कम है। तो ब्रेन स्ट्रोक के लिए जागरूक हो। अगर किसी पेशेंट्स जो भी मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं रिलेटेड टू इफ एनी पेशेंट इज हैविंग हार्ट डिजीज या फिर उनको डायबिटीज मेलाइटिस है, ब्लड शुगर की परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करना चाहिए। नियमित व्यायाम करें, अपने डॉक्टर की देखरेख में रहें, और जो भी फीचर्स मैंने बताए हैं फास्ट के रूप में उसको बिल्कुल याद रखें। और अगर कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जहां न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हो वहां जाएं। छोटे अस्पताल में या किसी लकवा क्लिनिक में जाकर अपना जो बहुमूल्य टाइम है उसे व्यर्थ न करें, वरना पेशेंट का आउटकम खराब भी हो सकता है। इसमें एक अवेयरनेस है लोगों के लिए कि स्ट्रोक मतलब पक्षाघात या लकवा, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक इमरजेंसी है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। इसमें किसी भी मरीज को अर्जेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो लक्षण है कभी कभी मरीज या उसके अटेंडेंट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मुंह टेढ़ा होना, एक हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, या बेहोशी हो जाना अचानक से, या कभी कभी दौरे के साथ भी ये प्रेजेंट करता है। अगर इस तरह का कुछ भी लक्षण हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना आवश्यक होता है। एक हम लोग का निमोनिक है फास्ट। अगर किसी पेशेंट को फेस इन्वॉल्व है, आर्म इन्वॉल्व है और स्पीच इन्वॉल्व है, आवाज लड़खड़ा रहा है, तो एकदम टाइम गवाए बिना विदाउट एनी
टाइम टेस्ट किए हुए डॉक्टर से अर्जेंटली कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए स्ट्रोक होने पर या पक्षाघात होने पर एक इमरजेंसी समझ के और सभी मरीज को फर्दर फॉलोअप में भी रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है। मैं डॉक्टर राजेश सिंह एसएलपी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का प्रैक्टिस करता हूँ। आज 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। स्ट्रोक को आम भाषा में लकवा भी बोला जाता है और इसके लक्षण जो होते हैं वो 4 अक्षरों में आराम से लिया जा सकता है, जिसे हम लोग साधारणतः फास्ट बोलते हैं, FAST। F से होता है फेस, यानी चेहरे का एक तरफ मुड़ जाना, घूम जाना, या पानी पीते हैं तो मुंह से पानी का निकल जाना। A फॉर आर्म मूवमेंट या लेग मूवमेंट होता है। अचानक किसी व्यक्ति का हाथ का ना चलना, पैर का ना चलना, ये भी लकवा का लक्षण होता है। S फॉर स्पीच, अगर अचानक व्यक्ति का आवाज कम हो जाना या लड़खड़ाना, इसे भी लकवा का ही लक्षण माना जाना चाहिए। और T होता है टाइम। टाइम का अर्थ है कि ये जितना जल्द इसका उपचार शुरू किया जाए उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, परिणाम उतना ही अच्छा आता है। तो हम लोग को ये लक्षण जरूर मालूम रहना चाहिए, सभी को मालूम रहना चाहिए। और जितना जल्द हो इसमें डॉक्टर की सलाह, किसी न्यूरोसर्जिकल सेंटर में आप जाते हैं तो आपका उपचार के उपरांत परिणाम उतना ही अच्छा आता है। खैनी का सेवन और शराब का सेवन इसके लिए घातक होता है। उच्च रक्तचाप भी एक इसका बढ़ावा का कम, ऐसे मरीजों में ये ज्यादा पाया जाता है। जिनको ब्लड शुगर रहता है वो मरीज भी इस रोग के लिए ज्यादा होने का चांसेस होता है। तो इन सब चीजों को अगर आप पहले से नोन है तो पहले से उनको एक लिमिट में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इस बीमारी से बचाव के उपाय होते हैं। और अगर होता है तो आप इमीडिएटली किसी भी न्यूरोसर्जिकल सेंटर में जाकर अपना उपचार शीघ्र कराने से अच्छा होगा। धन्यवाद। consultant neurologist, SC Medical Hospital. Today is World Stroke Day. Stroke is a common cause of mortality and morbidity or death in our society. So, what is stroke? Stroke is a vascular disease which occurs suddenly. There are two causes to it. First is it may be due to blood clot, which we call ischemic stroke. Another type is hemorrhagic stroke, where brain hemorrhage occurs. The common cause of stroke is hypertension, diabetes, hypercholesterol, these things, and other heart disease also. So, how will we know that we are having stroke? There is a 4-letter word which is called FAST. F means face. In that, suppose a patient is having sudden facial weakness or sudden deviation of face. A means arm. So, someone is having sudden weakness of a limb. S means speech. If someone is having sudden change in speech pattern, then time. Time is very precious for us. If we are losing time, then we are losing brain. That's why in neurology we call it a line called time is brain. So, if someone is having stroke-like episodes or stroke-like illness, go to hospital at very soon. Otherwise, you will lose most part of it. And after stroke, the part which is destroyed, the part of brain which is lost, we may not recover that part in future. So, save your brain, save the time. Now, why stroke occurs? Again, I told the hypertension is the primary cause, and diabetes, cholesterol, etc. So, we must treat hypertension, we must check our blood pressure, we must do exercise, we must control our blood sugar level, we must control our cholesterol level. Then we can prevent stroke. This is my place. Please
control the causes of stroke. Please control your hypertension. Please regularly check the blood pressure and diabetes. Then you can move your